श्री बद्रीनाथ धाम में आपका स्वागत है, वो भी हार्दिक वाला। हमें जाना है राइट साइड में। तो यहाँ पे मिले हमारे सब्सक्राइबर जो यूपी से हैं, उड़ीसा से हैं और इवन की वेस्ट बंगाल से हैं। केदार के हो गए, कल्पेश्वर भी हो गए, केदार भी हो गए, कल्पेश्वर हो गया, तुंगनाथ हो गया, रुद्रनाथ के वहीं कर लिए। यहाँ के भी हो गए, आए हैं कर रहे हैं। अभी करेंगे आप। हो कितना धुआं भाई साहब, कितना धुआं। फटाफट से तुम तप्त कुंड में जाना है, नहीं तो फिर कल का प्लान चौपट हो जाएगा। तो बस को लास्ट में पहुंचे ना, तो बस हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे एंटर किए और तभी गेट हो गया बंद। और वैसे भी हमें कोई हक नहीं है कि हम उनके साथ सेल्फी खिंचवाएं। इज्जत दो, सम्मान दो, आखिर प्रभु है हमारे। चार धाम एक ऐसा नाम जो सिर्फ यात्रा नहीं, एक अनुभव है। उन्हीं चार धामों में से एक उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बसा भगवान विष्णु का पवित्र धाम बद्रीनाथ धाम। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह आस्था का केंद्र है, जहां हर साल लाखों लोग कठिन सफर तय करके पहुंचते हैं। पर सवाल ये है, आखिर लोग इतनी दूर, इतनी मुश्किलें झेल कर क्यों आते हैं यहाँ? कहते हैं यहाँ दर्शन करने से मिलता है मोक्ष का मार्ग। यहाँ बह रही नदी अलकनंदा और हर एक हवा का झोंका मन को शांत करता है। यह वही जगह है जहाँ भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और माँ लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप लेकर उनकी रक्षा की थी। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा बद्रीनाथ। यहाँ आना सिर्फ एक ट्रिप नहीं, यह एक बुलावा होता है जो सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पहाड़ और मंदिर में गूंजती शंख की आवाज, यह सब मिलकर बनाते हैं एक डिवाइन एक्सपीरियंस। जो यहाँ आता है वो कुछ ना कुछ छोड़कर जाता है, अपने दुख, अपनी परेशानियां, और ले जाता है सिर्फ और सिर्फ शांति या फिर विश्वास। तो क्या आपको भी आया है बुलावा बद्री विशाल जी का? लगाए हाजिरी। जय बद्री विशाल। भक्तों, जय बद्री विशाल। इस समय मुझे आप देख पा रहे हैं बद्रीनाथ धाम पर, जहाँ पर अच्छी खासी भीड़ तो नहीं है, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि नंबर आधे घंटे में आ गया था और अभी का टाइम हो रहा है तकरीबन 7:15 बजे, तो सॉरी 8 बजे। मतलब बहुत ही ज़्यादा डिवाइन प्लेस है। हमेशा मैं नेट पे देखा है मैंने या फोटो में देखा है, बट आज मैं रियलिटी देखने वाला हूँ। मतलब मैं क्या ही बयान करूँ आपको। आप देखिए, डेवलपमेंट जारी है, लेकिन जैसा दिख रहा था हफ्ते पहले कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सॉरी कम है, माइनस में है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल मैंने एक इनर पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है अपने ब्रांड की, और प्लस ये ऊपर जैकेट है, नथिंग एल्स। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अब ये लिखा हुआ है तप्त कुंड, ब्रह्म कमल और प्लस श्री बद्रीनाथ टेम्पल। अगर आपको मैं दिखाऊं, आप देखेंगे, ये देखिए, हमें जाना है राइट साइड में और ये पीछे पूरा मार्केट है। मंदिर मई से लेकर नवंबर तक ही खुला रहता है। सर्दियों में ये बंद हो जाता है। सुबह जल्दी जाना बेस्ट माना गया है क्योंकि भीड़ कम देखने को मिलती है। बात करें दर्शन वीआईपी की या फिर स्पेशल पूजा की, उसके लिए अलग से बुकिंग होती है, जो कि आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन काउंटर पर जाके कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं मंदिर की ओर, इस तरफ। ये देखिए क्या शानदार बिल्डिंग बन रही है, व्हाट अमेजिंग व्यू। सही बताऊं तुम्हारे को, अभी ना मेरे पैर दुख रहे हैं, लेकिन कल ना एक मन में ना कहते हैं ना कि वार्म होता है जैसे कीड़ा, कि नहीं कल ट्रैक करके आना है। भाई साहब मालूम है यहाँ क्यों रुका? रीजन बीइंग वी केम फ्रॉम पंजाब और हमने यहाँ पे गुजराती खाना खा लिया, उत्तराखंड का खाना खा लिया, बट पंजाबी अभी कोई मिला नहीं। तो जलंधर वालों का है तो ऑब्वियसली ये बात है कि दाल चने है ना, दाल चने सब्जी बढ़िया मस्त मिलेगी।
तो ये आ गया है, हम लोग थोड़ा सा, देखिए चढ़ाई हल्की सी तो है बट इतना बड़ा ट्रैक नहीं है। ये पूरा देख रहे हैं मार्केट आप सुबह आए, अगर सुबह आते हैं 4 बजे तो खाली मिलेगा, नंबर आधे घंटे में आ जाएगा। लेकिन अभी भी कहा जा रहा था कि अब भी जाएंगे तो नंबर हमारा आधे घंटे में आ गया था। तो ठीक है, आधा घंटा आए चाहे 1 घंटा आए, डजेंट मैटर, क्योंकि हम तो बाबा विशाल बद्री से मिलने आए हैं। बद्री विशाल की जय। अगर आप बद्रीनाथ टेम्पल जा रहे हो और ये 5 बातें नहीं जानते तो सच मान लो आप अपनी यात्रा खराब कर सकते हैं। नंबर 1, सब लोग मई जून में जाते हैं, जैसे कि मैं गया, पर यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। भीड़ इतनी होती है कि दर्शन के लिए घंटों वेट करनी पड़ती है। इसलिए बेस्ट टाइम क्या है, सितंबर टू अक्टूबर, क्योंकि वहां पे कम भीड़ होती है और वेदर भी परफेक्ट रहता है। बात करें हेल्थ की, तो ये जगह जो है तकरीबन 10,000 फीट से ऊपर की हाइट पर आता है, इसीलिए ऑक्सीजन कम देखने को मिलती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए पानी ज्यादा पिए और भागे मत। बात करें थर्ड पॉइंट की, बिना रुके सीधा पहुंच जाना बद्रीनाथ, जब आपको पहाड़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे पहले अगर आप केदार यात्रा करके आ रहे हैं या फिर अगर नहीं करके आ रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक रात रुके जोशी मठ में, ताकि आपको वातावरण के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल सकें। बात करें फोर्थ पॉइंट की, सुबह लेट गए तो समझो लाइन में दिन निकल जाएगा आपका आधा, इसीलिए बेस्ट टाइमिंग क्या है, सुबह 6 से लेके 8, ताकि आप फटाफट दर्शन कर सको। और नंबर 5 जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो क्या है, तप्त कुंड। मंदिर के पास ही है तप्त कुंड, यहाँ स्नान करके दर्शन करना सबसे शुभ माना जाता है। ये सिर्फ रिचुअल नहीं है बल्कि ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है। कहना चाहूंगा बद्रीनाथ सिर्फ एक ट्रिप नहीं, ये एक यात्रा है, और अगर आपने ये 5 बातें ध्यान में रख ली तो आपकी यात्रा बन जाएगी जिंदगी का सबसे यादगार अनुभव। आप ये देखिए भाई साहब, मतलब देख के मेरे में पानी आ गया, रुका नहीं गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। भाई साहब पकौड़े कैसे दिए? पकौड़े हाँ 30 रुपए का है। और वड़ा पाव आलू कोंडे प्रदीप आओ। भाई साहब मुझे दिखा वड़ा कह रहे आलू कोंडा क्या होता है मुझे पता नहीं। मतलब एक स्ट्रीट मार्केट, स्ट्रीट फूड जो होता है वो देखने को मिलता है। ये भी अच्छा है, यहाँ पे गढ़वाली गुजराती, साउथ मड़वाली, मारवाड़ी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, हर तरह के हैं यहाँ पे, गुजराती भी। यस 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 यस। कैसे हैं आप? आपकी वीडियो देखता हूँ। देखते हैं, पहचान लिया आपने मुझे? मेरा नाम मुकुल है। आपकी वीडियो आप ज्यादा बताते हैं। सीरियसली? हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने मुकुल, बोला था 19 तारीख को मैं यहाँ आ रहा हूँ केदारनाथ। हाँ 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 हाँ। आपने वीडियो बनाया। आपके दर्शन हुए क्या? दर्शन हो गए, तुंगनाथ के भी हो गए, केदार के हो गए? कल्पेश्वर भी हो गए, केदार भी हो गए, कल्पेश्वर हो गया, तुंगनाथ हो गया, मधुमेश्वर रुद्रनाथ के वहीं कर लिए। यहाँ के भी हो गए? यहाँ आए हैं, कर रहे हैं। अभी करेंगे आप? ठीक है ठीक है, आइए 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 आइए। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये उड़ीसा से है, हाँ हाँ, यूके से है, मेरे पूरे भारत से है। हाँ 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 हाँ, अच्छा है। अभी कपाट कब बंद होंगे? 10 बजे होंगे? 8 बजे होंगे? 10 बजे ना, तो पहले मेरे को दर्शन करके हो, फिर बात करते हैं ना। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलके। 5 जुलाई को मैं भी अमरनाथ आ रहा हाँ हूँ। ठीक है, बोलिए हर हर महादेव। 5 जुलाई अमरनाथ है मेरा। ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पे मिले हमारे सब्सक्राइबर जो यूपी से हैं, उड़ीसा से हैं और इवन की वेस्ट बंगाल से हैं। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अच्छा लगा मुझे, जब सब्सक्राइबर मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो मस्त रहता है। कपाट कब तक है? चलो ठीक है। आर्मी पर्सनल कह रहे हैं कि 8:30 9 बजे कपाट बंद हो सकते हैं, और वो डिपेंड करता है पंडित जी के ऊपर। तो जैसे कल कपाट हो गए थे बंद, परसों केदारनाथ धाम के तुरंत बिना इंटीमेशन के, तो यहाँ भी इनके ऊपर डिपेंड करेगा कब बंद करते हैं। तो आई होप कि फटाफट चलें और दर्शन करके आए। और तप्त कुंड में फिर कैसे करेंगे? फिर कुंड में कैसे करना है? पहले नहाना है। चलिए डुबकी मारते हैं और भागते फटाफट से। ये नज़ारा देखिए, बोलो बद्री विशाल की जय। देखिए रश जो दिख रहा है आपको, मेरे ख्याल से वो लोग हैं जो सेल्फीज ले रहे हैं। ये दिखाता हूँ, ये सब देखा था मैंने फिल्मों के अंदर या टीवी के अंदर या यूट्यूब्स के अंदर, बट रियलिटी डिफरेंट है। रूम सच ए डिवाइन प्लेस, सीरियसली बता रहा हूँ आपको।
भरपूर है पॉजिटिविटी से। और जो हम देखते थे, अगर आपको दिखाऊं, आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए, इनमें जैसे हो गए गजब। फटाफट से तुम तप्त कुंड में जाना है, नहीं तो फिर कल का प्लान चौपट हो जाएगा। ऐसे एकदम से बढ़ जाएगा, वो रहता है। हर हर महादेव। तो पहले हम चलते हैं तप्त कुंड। आइए, ये नीचे स्टेयर्स जा रही हैं। ओ हो, कितना धुआं भाई साहब, कितना धुआं। हर हर महादेव। ये देखिए जी, ये है आपका तप्त कुंड जो आप देख पा रहे हैं। और आप ये देखिए कि कैसे धुआं आप देख पा रहे होंगे। नहीं, ये देखिए, दिस इज द हॉट स्प्रिंग। ओहो हो, दिख रहा है धुआं कितना आ रहा है। ये देखिए जी, दिख रही है भाप। ये है तप्त कुंड। तो पहले नहाते हैं, फिर चलते हैं मंदिर और फिर करवाते हैं आपको दर्शन, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है तो बाहर से करेंगे। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। बता दूं आपको, तप्त कुंड जो है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग बनाया गया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहीं पे आपको टॉवल अंडरवियर के लिए ऑफर किया जाता है, हालांकि वो पेड होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो वहां से आप बाय भी कर सकते हैं। जय बद्री विशाल। दोस्तों, जय बद्री विशाल। देख पा रहे हैं स्नान हो गया। कुंड की बात बताऊं, ये आपका है नेचुरल हॉट स्प्रिंग। साफ साफ लिखा हुआ है, कृपया तप्त कुंड में स्नान करते समय साबुन ना लगाएं, कपड़े ना धोएं, स्वच्छता बनाए रखें। आप देखिए कितना स्टीम उठ रही है। देखिए, यहाँ नहा के आया हूँ मैं। और ये जो है, ये जेंट्स के लिए है। और जब हम इस तरफ चलेंगे स्टेयर्स, ये स्टेयर्स हैं आपकी, जब चढ़ेंगे तो फिर ये आपका सामने, ये आपका महिलाएं का कुंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाने वाले नहीं है। और इस तरफ देखिए सामने, ये है जय बद्री विशाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आई होप कि जो मेरा ब्लॉग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से, आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना और अच्छा वैल्यूबल कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो उसको हाइप जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक, हाइप और कमेंट, ये तीनों ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो शूट करते हैं, जो वीडियो को एकदम से यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। तो मुझे बस वही चाहिए कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आप भी कीजिएगा। अब चलते आगे, क्योंकि हमें रखना पड़ेगा सामान क्लॉक रूम के अंदर इस तरफ से। और ये हमारा बैकेट ये रेडी है, ये जो हमारा बैग रेडी है। जैकेट मुझे पहननी है, तो बस जैकेट में पहन लेता हूँ फटाफट से। ठीक है जी, और फिर चलते हैं, क्योंकि टाइम हो रहा है इस समय 8:25। तो अगर कपाट बंद हो गए 8:30-9 बजे तो लोचा हो जाएगा। और जो भी नहाया ना हमें, ये फिर सुबह दोबारा नहाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह हमारा प्लान है माना जाने का। तो और फिर ट्राई करेंगे कि हम दोपहर की बस पकड़ लें 12:30 बजे की। तो चलते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। लंबी लंबी लाइनें, ठंडी हवा के बीच इंतजार करते हुए हजारों लोग। कुछ अपनों से फोन पर बात कर रहे हैं, कुछ इस पल को कैमरे में कैद करने में लगे हुए हैं, और कुछ आंखें बंद किए भगवान बद्री विशाल का नाम जप कर रहे हैं। हर चेहरे पर अलग कहानी है, पर मंजिल सबकी एक है, भगवान बद्री के दर्शन। लेकिन जैसे जैसे दरवाजा करीब आता है, भीड़ बढ़ने लगती है, लाइनें टूटने, लोग आगे बढ़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। कोई पीछे नहीं रहना चाहता, सबको बस एक ही जल्दी है, अभी इसी वक्त दर्शन करने। और सबसे हैरानी की बात तो ये है, इस भीड़ को संभालने के लिए कोई ठीक से नजर भी नहीं आता। ना कोई रोकने वाला है, ना कोई समझाने वाला। सिर्फ एक जुनून है, एक बेचैनी है, और दर्शन की तेजी से बढ़ती हुई चाहत। ये आस्था है या फिर एक ऐसी दौड़ जहां हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। भक्तों, हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। बता दो, गला मेरा थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लेकिन माइक भी नहीं है, पर मैं जोर लगा रहा हूँ, है ना। समय देखिएगा 9 बजे और कपाट बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट पहले हम एंटर किए हैं, ये तो
काम हो गया था दर्शन हुआ पाते, पर बाबा विशाल बद्री की बहुत कृपा रही है, दर्शन हो गए हैं। और ये पूरा जो कॉरिडोर है ये मंदिर का है, साफ साफ लिखा हुआ है कि मंदिर के अंदर फ़ोन यूज़ ना करें, फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। कम से कम बाहर आ जाओ यार, भगवान अपने हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, ना कि उनके साथ सेल्फी खिंचाओ। प्लीज़ मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी यात्रा में जाते हो धार्मिक पे, तो कभी भी ऐसा मत करें कि साथ में सेल्फी नहीं, मंदिर के प्रांगण की फोटो लीजिए चलेगा, बट अंदर की नहीं। आपको अगर देखना ही है तो आपको यहाँ आना ही होगा। बोलिए जय बद्री विशाल। अभी रोक दी गई है, अभी एंट्री आपको नहीं मिलेगी। और लोग देखिए ऐसे कल हुआ था हमारे साथ, कहाँ पे, केदारनाथ पे, जब ऐसे खड़े थे और गेट बंद, तो कोई चीज़ यहाँ देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी है, कार्रवाई मतलब कमी है कि उनको अनाउंसमेंट पहले करनी चाहिए, घंटे पहले कपाट बंद कर देना चाहिए ताकि लोग हरास ना हो। चलिए चलते आगे अपने कमरे की ओर, और इससे पहले कुछ खाना खाएंगे। चलते हैं, जय बद्री विशाल। दर्शन के बाद सब कुछ बदल जाता है, वहीं भीड़, वहीं शोर, पर अंदर एक अजीब सी शांति उतर आती है। आंखों में नमी और दिल में सुकून, जैसे सारी थकान, सारी परेशानियां यहीं कहीं छूट गई हो। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद इंसान सिर्फ हल्का नहीं होता, वो अंदर से एक्चुअल में भर जाता है, भक्ति से, विश्वास से और एक नए एहसास से। ये सफर सिर्फ पहाड़ों तक का नहीं था, ये सफर था खुद तक पहुंचने का, और शायद इसी को कहते हैं विशाल बद्री का बुलावा। भक्तों जय बद्री विशाल। बता दूं आपको, मैंने दर्शन कर लिए बिल्कुल टाइम पे, और लकी रहा क्योंकि परसों जो था ना, कहीं किस्मत का साथ नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि परसों कहीं ना कहीं साथ किस्मत का नहीं मिला, क्योंकि बिल्कुल टाइम पे 14 घंटे खड़े होने के बाद कपाट बंद हो गए थे। और यहाँ भी कुछ ऐसा था कि हम यहाँ पे 8:15 बजे एंटर करे थे, तब कुंड सामने था, स्नान करें या बाद में करें। मैं कहा लगाओ डुबकी, फटाफट से डुबकी लगाई, और 8:25 पे हमने फिर एंटर किया। जैसे ही हम एंटर करने वाले थे, तकरीबन 10-20 लोग बाहर थे। तो इमेजिन क्या हुआ है ना। मैं कहा भैया 2 मिनट जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं बिल्कुल, जो मेरे आगे थे मतलब पीछे थे, उनको मैं आगे जाने दे रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि लड़का मेरा पीछे था, प्रदीप। तो उसको लास्ट में पहुंचे ना, तो बस हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे एंटर किए और तभी गेट हो गया बंद। तो बाबा जी के दर्शन हो गए, नहीं तो फिर सुबह आना पड़ता है ना। तो जय बद्री विशाल। ये आप देख पा रहे हैं पीछे मेरे, ये है तब, ये देखिए जो धुआं आपको उठता हुआ दिख रहा होगा, ये है हवन कुंड, और ये है आदि केदारेश्वर मंदिर। यहाँ दर्शन मैंने पहले किए थे। अब यहाँ पे भी क्या हुआ था कि जब मैंने पहले लाइन में लगा, तो मुझे लगा यार कि मैं यहाँ पे जाऊँ या ना जाऊँ। फिर यार क्योंकि ना महादेव मुझे दिखे ना, तो मैं ना फिर तुरंत अंदर चला गया। अब अंदर छोटी सी जगह है और भीड़ बहुत है। अब क्या है कि अंदर मेरे को भगवान शंकर साहब दिख रहे हैं, बट मैं कैमरा घुमाऊंगा नहीं। मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तो मंदिर के अंदर जो है ना, आप ये नहीं है कि प्रशासन का कहना ना मानो या ना मानो तो बात की बात है, बट खुद की अंतरात्मा नहीं मानती कि आप उनको क्यों शूट करते हो। मंदिर के बाहर का हिस्सा जो है शूट कर सकते हो, बट मंदिर के अंदर का हिस्सा जो है वो मैं शूट कभी भी नहीं करता। तो आपको दिखाऊंगा अभी क्या है क्या है। तो अभी हो गया हमारा दर्शन, और अब करेंगे हम भोजन, और फिर रात्रि विश्राम, और सुबह जाएंगे माना गांव, और फिर ट्रैक करने की कोशिश करेंगे अगर समय मिलता रहा तो चलिए मिलते हैं। ये ख़त्म करते हैं एपिसोड यहीं पर, और मिलेंगे फिर ये एपिसोड के अंदर। हर हर महादेव। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। लगाएं हाजिरी। हर हर महादेव। जय बद्री की राह। श्री बद्रीनाथ धाम में आपका स्वागत है, वो भी हार्दिक वाला। हमारे हो गए दर्शन। बस इतना कहना चाहूँगा कि जब आप होते हो मंदिर के अंदर दर्शन के लिए, तो ट्राई कीजिएगा कि अपना कैमरा ऑन मत करें। बेवजह रश होता है, और जो आगे लोग होते हैं दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें नंबर नहीं मिल पाता। और वैसे भी हमें कोई हक नहीं है कि हम उनके साथ सेल्फी खिंचवाएं। इज्जत दो, सम्मान दो, आखिर प्रभु है हमारे। तो मैं कभी भी अंदर शूट नहीं करता, शूट बाहर का ही करता हूँ। तो दर्शन हमारे हो चुके हैं, ये आप देख सकें, चेहरे की चमक और दमक सब विशाल बद्री की कृपा से। और एक बात बताऊँ आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, मतलब यहाँ से तकरीबन 10-12 किलोमीटर पहले जो बड़ी बड़ी बिग माउंटेन्स आती है। हालांकि मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन सच अ डिवाइन प्लेस, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, पूछिए मत। टच वुड है नहीं, बट वर्चुअली मान के चल रहा हूँ कि टच मैंने कर लिया है। तो क्या है, जब मैं रास्ते में था तो मुझे जो स्नो कवर्ड माउंटेन थी
उसमें मुझे चेहरा दिखाई दिया, पता किसका? बताइए, गेस कीजिए, कमेंट कीजिए। उसमें मुझे दिखाई दिया जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी जी का। ये बड़ी बड़ी आंखें, मजा आ गया देख के। और जैसे ही मैंने कैमरा ओपन करना चाहा, तुरंत डिसअपीयर। तो बस झलक मिल गई ना मेरे को आने से पहले। और जैसे ही मैं रखा पैर इस जमीन के ऊपर, सच में मेरी एनर्जी बूस्टअप हो चुकी है। अब कल सुबह का प्लान क्या है मुझे नहीं पता, वो कल देखेंगे, क्योंकि आफ्टर बहुत दिन थके हुए हैं। बट मैं आया हूँ, सोच रहा हूँ कल माना चला जाऊँ, और साथ में जो आपके आगे फॉल है वसुंधरा फॉल, उसको भी एक बार विजिट कर लूँ और उसके ट्रैक के ऊपर जाऊँ और आपको दिखाऊँ कि आप कैसे हैं। बट टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग वहाँ पे प्रॉपर मेरे पास नहीं है, क्योंकि बसेस का इशू है। क्योंकि स्पेशल मैं आपके लिए बस पर आया हूँ। हालांकि मेरे पास गाड़ी है, बट मैं गाड़ी पे नहीं आया, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आप बस से प्लान कर रहे हैं तो कैसे आएंगे। और वो आपने देख ही लिया होगा कि कितना फेयर है, क्या कष्ट है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो चलते हैं। अभी मैंने देखा था आगे लिखा हुआ कोई पंजाबी का कोई भंडारा है, तो मुझे भंडारा ही खाना है। रीज़न बीइंग, मैं लास्ट संडे अपने घर से चला था आलू के पराठे खा के, लेकिन उसके बाद से सही बताऊँ आपको, गुजराती खा लिया मैंने और उत्तराखंड वाला खा लिया मैंने, फिर के दाल चावल खा लिया मैंने, लेकिन मुझे पंजाबी टेस्ट नहीं मिला, तो मुझे वहीं जाके खाना है। वो आश्रम का है, मुझे दिखना पड़ेगा। अब करते हैं इसको विश्राम, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव।